सहयोग। आज का महायोग सहयोग में श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फोटो के सामने बैठकर उनके सामने दीपक जलाते हैं और उनसे विनती प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आदिशक्ति श्री निर्मला माता आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने हमको हर तरह से हमारी हर समस्या को दूर करने का उपाय बताए हैं। माँ ने आयुर्वेद में हमको बताया है कि गैस और तेजाब को कैसे इसका अंत करा जाए, कैसे इसको आयुर्वेद के उपाय से इसको ख़त्म करा जाए। तो माँ ने बताया है कि हमको गैस और तेजाब से मनुष्य बहुत ही अधिक परेशान है। चाहे कुछ भी आप खा लो, लेकिन गैस और तेजाब जब बनता है तो बनता ही है। फिर आदमी डॉक्टर के पास जाता है, उससे भी ज़्यादा देर तक फ़ायदा नहीं होता है। अगर हमको गैस या तेजाब बनना बंद करना है तो हमको भैया आयुर्वेदिक उपाय कीजिए, जिससे हमारे गैस और तेजाब बनना ख़त्म हो जाए। जो माँ ने हमको उपाय बताए हैं उन उपायों को हमको करना चाहिए और उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इससे जो है हमें जो बीमारी हमारी जड़ से चली जाती है। अगर हम आयुर्वेदिक उपाय करते हैं तो इससे हमारी जो भी बीमारी होती है वो बीमारी हमारी एकदम जड़ से ही ख़त्म हो जाती है। और क्योंकि अगर हम डॉक्टर की दवाई खाते हैं तो थोड़ी देर हमें फ़ायदा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, फ़ायदा होता है, लेकिन वो फिर दोबारा से फिर वो हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाती है। इसीलिए हमको माँ ने बताया है कि हमको आयुर्वेदिक उपाय करने चाहिए। उसमें कुछ भी नहीं करना होता, केवल हमको थोड़ा सा खान पान का अपना थोड़ा सा जो अंतर करना पड़ता है और हमको जो है वो उसी हिसाब से खाना पड़ता है। जो हमारी बीमारी है उसी हिसाब से हमको अपना खान पान रखना पड़ता है, उससे हमारी बीमारी सही हो जाती है। जब हम खान पान में थोड़ा सा भी अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग करें, उसे ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि जो है वो आपको आयुर्वेद के तरीके से पूरा फ़ायदा एवं उसका जो है लाभ आपको मिल सके। इसलिए आप पूरा इस वीडियो को कृपया जरूर देखें, आपको इसका आप पूरा फ़ायदा उठाएं। जब भी गैस बने तब हमें सेब खाना चाहिए। अगर गैस बन रही है तो हमको सेब खाना चाहिए और या फिर जूस पीना चाहिए। बाज़ार में भी जूस बना हुआ मिल जाता है, तो जूस लेना चाहिए, उससे जो है हमारे गैस बननी बंद हो जाती है। या फिर नींबू का 1 चम्मच रस और एक पिसी हुई अजवाइन और हींग को 1 गिलास गर्म पानी में डालकर पी लें। गैस और पेट का जो भी दर्द होगा वो ठीक हो जाएगा। और रोज़ाना खाना खाने के बाद आधा नींबू या उससे भी कम, जो लोग ज़्यादा खट्टा नहीं खा सकते हैं तो वो आधे से भी कम नींबू ले सकते हैं। उसको जो है वो पानी में मिलाकर 1 गिलास पानी में मिलाकर पिए रोज़ खाना खाने के बाद सुबह शाम, तो इससे भी गैस नहीं बनती है। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो गैस बन रही है, उसकी वजह से डकारें आ रही हैं, तो हींग को गर्म पानी में घोलकर नाभि के आसपास लगा लें, या भुनी हुई हींग को गर्म पानी के साथ खाने से भी आराम मिल जाता है। अगर हम भुनी हुई हींग को अगर खा लेते हैं तो उससे हमें आराम मिल जाता है। आधा चम्मच मेथी और आधा चम्मच हींग को मिलाकर गर्म गुनगुने पानी से 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ उसको फंकी लगा लें, उससे भी तुरंत फ़ायदा हो जाता है। गैस बन रही हो, आपको तेजाब बनना हो, या पेट में अफारा हो रहा हो, या मतलब और भी कोई भी आपको जलन हो रही हो, दर्द हो रहा हो सीने में गैस की वजह से, वो भी सब इसको खाने से सही हो जाती है, सारी एसिडिटी सही हो जाती है। गैस के साथ अगर एसिडिटी भी हो रही है तो आप एक ये है इसको आप प्रयोग में लाएं। हींग 10 ग्राम, काला नमक 10 ग्राम, नौशादर हांडी वाला, नौशादर तो वैसे बहुत आता है, लेकिन जो एक आता है नौशादर हांडी वाला, ये खाने के लिए होता है, दवा में इसका प्रयोग होता है। इसको आप मिलाकर इसको पीस लें और इसका पाउडर बना लें। फिर आप इसको जो है 1 आधा लीटर पानी में इसको आप जो है खौलाएँ।
जो आपने पाउडर बनाया इसको जो है 1 आधा लीटर पानी में आप इसको खौलाएं। जब पानी ठंडा हो जाए खौला लें, मतलब ज़्यादा नहीं खौलाना है, बस खौल जाए ऐसा रखना है। और जब वो ठंडा हो जाए तो इसको आप एक शीशी में भर कर रख लें। और 1 चम्मच मिश्री वो इस 1 चम्मच इस मिश्रण को 2 चम्मच पानी में मिलाकर पिएं। दिन में 3 बार पिएं। दिन में जो है आप इसको 3 बार पिएं। इसको ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत ही फ़ायदा करता है। इसको अगर आप रोज़ ले लेते हैं या गैस नहीं भी बनती है तो भी अगर आप ले लेते हैं तो भी बहुत फ़ायदा बनेगा होगा कि आपको गैस बनेगी ही नहीं, एसिडिटी बनेगी ही नहीं अगर आपने इस चीज़ का आपने प्रयोग कर लिया। सहयोग के हिसाब से क्रिया करें तो हमें श्री आदि शक्ति श्री माता जी की फ़ोटो के सामने दीपक जलाकर बैठें, माँ का ध्यान करें। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है, ध्यान करें, प्रार्थना करें और ध्यान करते समय अपना दायां स्वादिष्ठान चक्र और दायां नाभि चक्र को शुद्ध करें। माँ से प्रार्थना करें, हे माँ मेरी कुंडलिनी माँ को जागृत कर दीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये और दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि स्वादिष्ठान चक्र कैसे शुद्ध करा जाएगा और नाभि चक्र कैसे शुद्ध करा जाएगा। आप जब माँ के सामने बैठें तो आप माँ से प्रार्थना करें कि माँ मेरे दायां स्वादिष्ठान चक्र को शुद्ध कर दीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा दायां स्वादिष्ठान चक्र जो है दाएं पैर और पेट का जो जोड़ होता है जिसको जांघ कहते हैं, ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है। तो इसको हम इसी प्रकार से हमारा बायां भी स्वादिष्ठान चक्र है। तो हम जब भी अपने चक्र को शुद्ध करें तो अपना हाथ जो है अगर हम दायां स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध कर रहे हैं तो अपना सीधा हाथ माँ की तरफ करेंगे, बायां हाथ अपने दाएं स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे दाएं स्वादिष्ठान चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरी गैस वाली बाधा को दूर कर दीजिए, मेरी जो एसिडिटी बन रही है इस बाधा को दूर कर दीजिए। इसी प्रकार आप अपना दायां नाभि चक्र को शुद्ध करेंगे। दाएं नाभि चक्र को भी शुद्ध करने का यही तरीका है कि सीधा हाथ माँ के सामने रखें और बायां हाथ नाभि पे रखें। जो हमारे पेट की नाभि है वही हमारा नाभि चक्र है। तो इस अपने नाभि चक्र पे आप बायां हाथ रखें और माँ से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। विनती प्रार्थना तो बहुत जल्दी भगवान सुन लेते हैं अगर हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं। तो हम माँ से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ हमारी कुंडलिनी माँ को जागृत कर दीजिए, हमारे दाएं स्वादिष्ठान चक्र को शुद्ध कर दीजिए, दाएं नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरी कुंडलिनी माँ को जागृत कर दीजिए। कुंडलिनी माँ जब हमारी जागृत होती हैं तो ये हर चक्र से गुजरती हुई हमारे सहस्त्रार पर आती हैं। जिस चक्र से वो गुजरती हैं उस चक्र को वो शुद्ध कर देती हैं। उस चक्र पे हमारी जो भी बाधा है, जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी है, वो सब सही हो जाती है जब कुंडलिनी माँ जागृत होती हैं। तो इस प्रकार से वो जागृत होकर हमारे जो है वो सारे चक्रों से पे गुजरती हुई हमारे सहस्त्रार में आती हैं और हमारा और सभी चक्रों को उससे हमारे सारे चक्र शुद्ध हो जाते हैं और हमारी बीमारी भी सही हो जाती है। हमें प्रार्थना करने से कुंडलिनी माँ तो जागृत होती है और हमारा परमात्मा से भी मिलन हो जाता है और हमारे विचार रुक जाते हैं। तो ये सब सहयोग में ही है। और तो जो है वो मैं किसी में भी ऐसा नहीं है कि हमारे विचार रुक जाए, कोई भी पूजा करें, लेकिन सहयोग में ऐसा है कि जब आप माँ के सामने बैठेंगे, माँ का ध्यान करेंगे और कुंडलिनी माँ को जागृत करने की प्रार्थना करेंगे। जब कुंडलिनी माँ जागृत होगी तो आपके विचार स्वयं ही रुक जाएंगे, आपको कुछ करना ही नहीं होगा, केवल आपको केवल माँ के सामने बैठना है। और इससे हमारी क्या होगी, कुंडलिनी माँ की जागृत सारी समस्याएं, सारी बीमारियाँ सब खत्म हो जाती हैं। जिन बहन भाइयों ने मेरा ये वीडियो पहली बार देखा है वो लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो बहन भाई मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं वो लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। सभी मेरे बहन भाइयों को जय श्री माता जी। दिवाली की और धनतेरस की सभी मेरे बहन भाइयों को शुभकामनाएं। सभी मेरे बहन भाई स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।